नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है लॉरेंज फोर्स एंड वेलोसिटी सेलेक्टर। लॉरेंज फोर्स क्या होता है कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, तो उस जगह पर जो फोर्स पार्टिकल हमारी एक्सपीरियंस करती है, चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करती है, दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। अब कभी कभी इस तरह से जो हमारे मैग्नेटिक फोर्स है उसको भी लॉरेंज फोर्स ही कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि नहीं? तो ऑब्वियसली कह सकते हैं। अगर हमारी कह दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही प्रेजेंट है, तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल हमारा एक्सपीरियंस करेगा उसको हम बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। तो बेसिकली तो लॉरेंज फोर्स होता है कि अगर कहीं किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो और कोई चार्ज पार्टिकल उसके अंदर मूव कर रही हो और जो फोर्स एक्सपीरियंस करती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो देखते हैं कि the total force experienced by a charged particle moving in a region where both electric and magnetic field are present is called Lorentz force। इसको हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q और V वेलोसिटी से मूव कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पर लगेगा प्लस जैसी हमारी नेचर होगा चार्ज का, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा, अगर माइनस चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। तो यहाँ पे फोर्स अभी हमने डिफाइन नहीं किया कि हमारी पार्टिकल कैसी है, लेकिन निगेटिव नहीं लिया है तो मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव ही है। तो हम कह सकते हैं कि फील्ड के डायरेक्शन में ये फोर्स जो होता है लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ Q इंटू E। अब मैग्नेटिक फोर्स होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B। अब टोटल फोर्स कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो द लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q due to both electric and magnetic field is given by, तो इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। F इलेक्ट्रिक को हम यहाँ पे रख दें और मैग्नेटिक को पुट कर देते हैं, तो Q E प्लस V क्रॉस B ये हमारा फोर्स होगा। इसी को बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स होता है, और ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्रेजेंट ना हो तो सिर्फ मैग्नेटिक जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है Fm, इसको भी हम बोल सकते हैं Q और V क्रॉस B, ये भी हमारा कहलाता है लॉरेंज फोर्स। तो इसे भी लॉरेंज फोर्स कहेंगे और इसको भी हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो मैग्नेटिक फील्ड भी हो, चार्ज पार्टिकल उसमें मूव कर रही है और दोनों के कारण जो फोर्स वो पार्टिकल एक्सपीरियंस करती है, दिस इज द कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। अब इसी का एप्लीकेशन होता है जिसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्ट। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखते हैं कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये होगा वेलोसिटी सेलेक्टर। अब इसके दो केस अराइज होंगे। अब हमारे पास चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल मूव कर रही है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, लॉरेंज फोर्स। सपोज ये चार्ज पार्टिकल Q मूव विथ वेलोसिटी V इन प्लेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। तो प्रेजेंट होगा तो फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया QE, मैग्नेटिक फोर्स हो गया हमारा Q V क्रॉस B। नेट फोर्स जो होगा टोटल फोर्स होगा Q F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक। अब दोनों फोर्सों को हम ऐड करें तो हमको मिला ये है हमारा लॉरेंज फोर्स। अब इसके दो केस से राइज होंगे। पहले केस हमारा होता है कि
वो सभी के सभी जितने भी ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आर कोलिनियर, कोलिनियर हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? इफ वी, ई एंड बी आर कोलिनियर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी यानी चार्ज पार्टिकल भी है इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा इसी डायरेक्शन में, और वेलोसिटी भी हमारी इसी डायरेक्शन। उस कंडीशन में देखें कि हम लोग जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है एफ एम, वो होता है क्यू और वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, और इसी को हम लिखते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड वी। तो वी और बी तो सेम डायरेक्शन, तो थीटा कितना हुआ? 0। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा हो जाएगा क्यू वी बी साइन 0, और इसकी वैल्यू हो गई 0, यानी एफ एम तो हमारा 0 हो गया। बचा कौन सा? इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फील्ड तो है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, बट मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स हुआ वो पार्टिकल पर नहीं लगा। तो सिर्फ किसके कारण लगेगा फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा, और ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो देखें एफ इलेक्ट्रिक इक्वल टू कितना हुआ? क्यू इंटू ई, और एफ मैग्नेटिक इक्वल टू हो गया 0। अब मैग्नेटिक 0 तो एसिलेशन ऑफ पार्टिकल, अब ये फोर्स जो होता है चार्ज पार्टिकल को एसिलेट करेगा, और एसिलेट करेगा तो एसिलेशन कितना होगा? क्यू ई अपॉन एम। तो क्यू ई अपॉन एम हुआ, एसिलेशन होगा, और ये एसिलेशन के कारण इन दिस कंडीशन मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल will be in a straight line, speed, velocity, momentum and kinetic energy of charged particle is variable due to the electric force. So in this condition motion of charged particle will be straight line, speed, velocity, momentum and kinetic energy of charged particle is variable due to electric force. Speed भी variable होगा, velocity भी, momentum भी, kinetic energy भी, जितने भी है सब के सब वेरिएबल होंगे हमारे। अब आते हैं हम लोग केस नंबर 2 लेते हैं, और केस नंबर 2 कहता है हमारा कि इफ वी ई बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये कंडीशन होती है वेलोसिटी सेलेक्टर की। तो यही, इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। अब इस कंडीशन में हम ई और बी को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सो एडजस्ट, इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि डायरेक्शन क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेम, बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अपोजिट, इनके डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बैलेंस हो जाए। यानी हमको करना है क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी, ये दोनों हमारे क्या हो जाएं? इक्वल हो। उस कंडीशन में ये क्या होता है कि हमारा Q से Q कैंसिल हो गया, और V इक्वल टू मिल जाता है E अपॉन B। अब यही कंडीशन होती है वेलोसिटी सेलेक्ट की। तो आइए हम देखते हैं इसको। इन दिस कंडीशन बाय एडजस्टिंग magnitude and direction of electric field and magnetic field in such a way the force QE due to electric field just balanced by the force QVB due to the magnetic field, यानी दोनों फोर्स क्या हो जाए? बैलेंस्ड हो जाए। इलेक्ट्रिक फोर्स भी किससे बैलेंस हो जाए? मैग्नेटिक फोर्स से। तो अंडर सच ए सिचुएशन द नेगेटिवली चार्ज बीम passes undeflected through the region under consideration, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इस कंडीशन में अगर कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ऐसे जा रही है, उसके अंदर जब जाएगी तो अनडिफ्लेक्टेड, बिना डेविएशन के वो सीधे पास कर। दिस इज द कंडीशन ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। इसका यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ, और जे थॉमसन ने जब E बाई एम की गणना की थी उस समय इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था, यूज किया था। तो एक एग्जांपल
से समझते हैं इसको। और एग्जांपल ये है हमारे पास कि सपोज भी अलोंग एक्स एक्सिस, यानी पार्टिकल हमारी एक्स एक्सिस में जा रही है, ई अलोंग वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वाई एक्सिस में है, बी अलोंग जेड एक्सिस, बी हमारा जेड एक्सिस में है। तो अब देखें कि वेलोसिटी हमारी एक्स एक्सिस ये हो गया, इसको सपोज करें वाई और जेड, इस पर हमारा आई कैप होता है, इस पर जे कैप होता है, और इस पर हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं के कैप। तो अब ये चीज हमको मिल गया। अब लिखेंगे हम वेलोसिटी को कितना लिख सकते हैं, वेलोसिटी हमारी हो गई v इक्वल टू आई कैप, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस ई इक्वल टू ई जे अलोंग द वाई एक्सिस, और बी है हमारा जेड इक्वल टू बी के। तो ये हमारे एक्सिस हो गए, एक्सिस के कारण वेलोसिटी वी आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड बी के कैप। अब लॉरेंज फोर्स लेते हैं, हमको तो फोर्स को जीरो करना है। लॉरेंज फोर्स, ये हमारा लॉरेंज फोर्स है, और ये होता है एफ ई प्लस एफ एम ए। तो ये फोर्स और ये फोर्स जब इक्वल और अपोजिट होंगे बैलेंस करने के लिए, तो लॉरेंज फोर्स हमारा जीरो होगा, इसी को हमको जीरो करना है। तो अब लेते हैं हम टोटल फोर्स, एफ इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। अब यहाँ पे एफ ई क्यू ई प्लस भी क्रॉस बी, भी की जगह पर हमको रखना है वी आई कैप, और बी की जगह पर रखना है बी के कैप। अब यहाँ पे हमको मिलेगा वी और बी, ये तो मैग्नीट्यूड हो गए, तो अब तो इसको हम बाहर कर सकते हैं। तो हमको मिला आई कैप क्रॉस के कैप, ये मिल जाएगा आई क्रॉस के कैप। अब आई क्रॉस के कैप की वैल्यू कितनी होगी वो आपको हम बताएं, इस रूल से आप कॉन्सेप्ट से सीख ले कि यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप, और इस जगह पर हम ले लें के कैप। अब इनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई इंटू जे किसके इक्वल हो गया, के। जे और के क्रॉस करें, अगर क्रम में चल रहा है आपका, क्लॉकवाइज क्रम में चल रहा है, तो जे क्रॉस के आपका हो जाएगा आई के क्रॉस आई होगा जे कैप के, और आई क्रॉस के होगा माइनस जे कैप के। तो जब इस क्रम को उलट कर चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो इनका क्रॉस निगेटिव होता है, तो आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे। तो हम इसको पुट कर सकते हैं इतने के इक्वल, तो एफ इक्वल टू क्यू ई जे और क्यू भी जे को आप कॉमन ले लें, और ये हमारा अभी इस कंडीशन में फोर्स किसके, क्योंकि ये और ये इक्वल होने हमको, तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स को जीरो करना होगा। तो ये हमको मिल गया। अब लॉरेंज फोर्स जीरो कर 10 व्हेन बीम पासेज अनडिफ्लेक्टेड, कब पास होगी अनडिफ्लेक्टेड, जब क्यू ई हमारा क्यू भी के बराबर हो, देयरफॉर क्यू से क्यू मर गया, तो v इक्वल टू मिलेगा e बाई बी। दिस इज द कंडीशन ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, द क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एज ए वेलोसिटी सेलेक्टर, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ में। अब इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर से समझते हैं, और यहाँ पे देखें कि ये एक ऐसी प्लेस क्रिएट की गई है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इनको इस तरह से बैलेंस किया गया है, इस तरह से बैलेंस किया गया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है। यानी यहाँ से जब निगेटिव पार्टिकल चली तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और क्रॉस जो है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। दो कंडीशन होते थे, एक तो क्रॉस लेते हैं, एक हम डॉट लेते हैं। तो डॉट से जो होता है परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड आउटवर्ड, और ये होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। तो ये इनवर्ड है, ये हमारा आउटवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पेपर के इनवर्ड में परपेंडिकुलर है, यानी हमारे पास जो स्क्रीन है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड,
और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ से चार्ज पार्टिकल हमारी चली एक्स डायरेक्शन में, तो चार्ज पार्टिकल चल रही है। तो जब चार्ज पार्टिकल जैसे ही इस क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगी, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है डाउनवर्ड। प्लस चार्ज यहाँ पे है, माइनस चार्ज हमारा इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में हो गई? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गई। मैग्नेटिक फील्ड हो गया जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर हो गया इनवर्ड, डायरेक्टेड इनवर्ड, इनवर्ड के तरफ हो गया स्क्रीन के, और ये ऐसे आपकी निकली। तो अब क्या होगा कि देखिए कि पहली चीज तो पार्टिकल हमारी जब चलेगी तो पार्टिकल क्या होगा कि इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कि उसको क्या करेगा, निगेटिव चार्ज है तो एक फोर्स, ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में भागेगी, और मैग्नेटिक फोर्स जो होगा उसको कैसे लेकर चलेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग रूल। तो फ्लेमिंग रूल से हम ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारी चार्ज पार्टिकल होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भागेगी, और ये जो होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो होगी पार्टिकल वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में। बट बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से एडजस्ट किए गए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। और इसमें से जब पार्टिकल इस तरह से चली तो एडजस्ट इस तरह से किया गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल हो जाए? मैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल को नीचे खींच रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर खींच रहा है, दोनों बैलेंस है, तो पार्टिकल इस रीजन से विदाउट अनडेविएटेड क्या होगी? पास हो जाएगी। और जो पार्टिकल पास होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? E बाई बी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी E बाई बी होगी। इसी को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। मींस अगर यहाँ पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हमारे, और ये बहुत सारे होते, और V1 V2 ये कहे कि बीम होता है यहाँ से, और ये पास होते इस रीजन से, तो हमको अगर किसी एक पार्टिकल को सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि V1 किसके बराबर हो जाए? E बाई बी के बराबर हो जाए, वो पास होगा। बाकी क्या होंगे? इस क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ब्लॉक कर दिए जाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। तो ये हमारा वेलोसिटी सेलेक्टर था। एक क्वेश्चन देखते हैं। A particle of charge q and mass m start moving from the origin under the action of electric field E0I and B0I with the velocity of V0j. The speed of the particle will become root 5 by 2 V0 after a time. यानी कह रहा है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का स्पीड जो होता है कि इतना कब हो जाएगा, कितने समय बाद। अब ये क्या शो कर रहा है? आई कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अलोंग द एक्स डायरेक्शन। बी क्या है? आई कैप क्या है? बी भी मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में है। और ये जो होता है जे कैप है, तो जे कैप का मतलब कि जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ पे इनको इस तरह से नोटेशन करना चाहें तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इसी एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक्स डायरेक्शन में, और ये जो वेलोसिटी है वो जा रही है इस तरफ जे डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी हमारी जे डायरेक्शन में है, इनके परपेंडिकुलर, ई और बी के परपेंडिकुलर है। अब आते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, अब ऑप्शन इसका चूज कर लेते हैं। एम भी 0 अपन क्यू ई 0, एम भी 0 अपन 2 क्यू ई 0, और ये आपका है रूट 3 एम भी 0 अपन 2 क्यू ई 0, और डी आपका ऑप्शन है रूट 5 एम भी 0 अपन 2 क्यू ई 0। ये है हमारा ऑप्शन
आइए इस क्वेश्चन को करें। हियर ई एंड बी आर द एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस एंड बी इज अलोंग द वाई एक्सिस। ये तो पहले ही देख दिए, परपेंडिकुलर टू द बोथ ई एंड बी, देयरफॉर द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ए हेलिक्स विथ इंक्रीजिंग स्पीड। हेलिक्स तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के अगर हमारी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर होती है तो उस कंडीशन में पाथ इनका जो होता है हेलिक्स होता है, कुंडली नुमा होता है, और उस समय जो होती है ये पिच भी इंक्रीज करता है, क्योंकि स्पीड हमारी इंक्रीज कर रही है तो पार्टिकल का ये पिच होता है यहाँ से यहाँ तक, तो पिच भी बढ़ने लगता है, पिच भी हमारा बढ़ने लगता है क्योंकि स्पीड भी इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज करने के कारण ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज पार्टिकल को एसिलेट कर देता है, और बी जो होता है उसको किस तरह से स्पाइरल पाथ में ले जाता है। स्पाइरल मीन्स जो था हेलिकल पाथ में उसको ले जाता है। तो ये हेलिक्स है। अब हमको निकालना है यहाँ पे डायरेक्शन। तो देखें कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इज वी। वी जो रिजल्ट है हमारा ये वी, अब इनका डायरेक्शन इस तरह से वी हमारा ऐसे हुआ, तो एक्स डायरेक्शन का ये और वाई डायरेक्शन का ये, तो जो नेट वेलोसिटी हुई v इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब गिवन डाटा क्या है, हियर वी वाई इक्वल टू वी जीरो, वाई डायरेक्शन में खुदे चल रही है, और वी एक्स एक्स डायरेक्शन में कौन ले जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एसिलेशन होता, और एसिलेशन कितना होता है एफ बाई एम, और चार्ज पार्टिकल पर तो फोर्स कितना लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्यू ई बाई एम। तो ये हमारा हो गया एसिलेशन। तो वी एक्स डायरेक्शन में क्यू ई जीरो अपान एम इंटू टी, और वेलोसिटी कितने टाइम बाद रूट 5/2 वी जीरो टाइम कब हो जाएगी, यही टाइम पूछा। तो अब वी की वैल्यू, वी एक्स की वैल्यू और इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, और पुट करने के बाद देन वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन वी गेट टी इक्वल टू इतना। अब सॉल्व करके हम आपको दिखला देते हैं। वी की जगह पर इतना है, अब इसको v तो हमको मिल गया, यहाँ पे v स्क्वायर ही ले लें, तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, v इक्वल टू है रूट 5/2 वी जीरो, तो यहाँ पे हम रख देते हैं रूट 5/2 और वी जीरो, और इसका हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पे वी वाई है वी जीरो और वी एक्स है क्यू ई जीरो अपान एम इंटू टी, तो ये वी एक्स है क्यू ई जीरो अपान एम इंटू टी का होल स्क्वायर, और ये हो गया वी जीरो का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमको मिलेगा 5/4 वी जीरो का स्क्वायर, और ये हो गया क्यू स्क्वायर ई जीरो का स्क्वायर अपान एम, और ये हुआ वी जीरो का स्क्वायर। अब इस वी जीरो के स्क्वायर को हम इधर ले आए, तो 5/4 वी जीरो का स्क्वायर माइनस वी जीरो का स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर अपान हो गया एम, और यहाँ पे टी स्क्वायर भी है, तो टी स्क्वायर। अब यहाँ से 5/4 वी जीरो में से वी जीरो स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा वी जीरो का होल स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू मिल जाएगा क्यू स्क्वायर ई जीरो का स्क्वायर और टी स्क्वायर अपॉन एम। अब इसको हमको टी को कैलकुलेट करना है, तो एम को इधर ले जाएं और क्यू ई आपके 4 के पास आएंगे नीचे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला, वी जीरो का होल स्क्वायर, वी जीरो का स्क्वायर अपॉन ये वी जीरो का स्क्वायर, और ये मिला है एम स्क्वायर भी है यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर था यहाँ पे, तो एम स्क्वायर भी लिख लें, तो यहाँ से हमको मिलेगा एम स्क्वायर और अपॉन क्यू स्क्वायर ई जीरो का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर हो गया, और ई जीरो का क्यू जीरो नहीं है, और यहाँ पे आ गया 4,
अब जब इसका हम रूट लेंगे t इक्वल टू हमको मिल जाएगा m0v/2q0 ये हमारा रिजल्ट होगा टाइम इक्वल टू 1। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।